अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर नाज़रीन। ये देखें जी सुबह के नज़ारे। अर्ली मॉर्निंग बहुत मज़ा आता है जब आप गांव में होते हैं। ये दूर दूर तक आपको आबादी का नामो निशान नहीं दिखाई देगा। और ये जो आपको सामने बड़ा सा दरख्त दिखाई दे रहा है बरगद का, कल हम शाम के वक्त यहाँ थे। उसके बाद फिर चलते चलते हम लोग इस तरफ आए थे। इस घर की बैक साइड पे भी जो दरख्त है बरगद का, यहाँ हम शाम जब सूरज ढल रहा था तो यहाँ खड़े थे। और ये सामने आप देखें जी, अब कुछ आबादी के आसार दिखाई दे रहे हैं हल्के फुल्के, लेकिन ये बिल्कुल जंगल और वीरान सा एरिया है। ये नीचे इस डायरेक्शन से दिखाता हूँ आपको। ये है जी वो बरगद का दरख्त और साथ ही तालाब, और इसके बिल्कुल साथ ही आम का दरख्त है। और फिर मज़ीद थोड़ा सा दाएं जानिब देखें तो ये भी एक बरगद का ही दरख्त है। जी नाज़रीन, अभी हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है। आज आपको दिखाएंगे हम हमारे गांव का जो बाज़ार है, वो भी बहुत पुराना है। उसके बीच में से गुज़रते हैं। हालांकि हमारा वो रास्ता नहीं है, सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि बाज़ार की क्या सूरत हाल है। दुकानें इस वक्त जो है वो काफ़ी बंद हैं। और ये है ज़ियारत, मशहूर व मारूफ। यहाँ किसी दौर में कवाली वगैरह हम लोग सुना करते थे उर्स के दौरान। इसी तरह यहाँ बैंक भी है, SBL। गाँव की उस तरह की कंडीशन नहीं रही है, दुकानें अभी तक बंद हैं। यहाँ भी अब लोग जो है वो देर से दुकानें खोलने के आदी हो चुके हैं। अच्छा, ये ना कि कल हम इधर से गए थे सामने, आज हम बाज़ार के बीच में से निकले हैं। वापसी का हम रास्ता तब्दील करेंगे। बड़े कहते हैं ना कि जिस रास्ते से आप जाएं उसी रास्ते से आपने वापस नहीं आना, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। वो पुराने वक्तों की बातें हैं। उस दौर में लोगों की दुश्मनियाँ हुआ करती थी, बड़े मसाइल थे। तो अभी तो खैर वो सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आखिरी स्टॉप है, इसको अड्डा भी कहते हैं बसाली का। और हम आज ऐसा करेंगे, रवात से GT रोड पे सीधा ही चले जाएंगे कचहरी की तरफ, और कचहरी से फिर हम फर्दर जाएंगे मरी रोड। मरी रोड से होते हुए फिर हम जाएंगे इस्लामाबाद। ये है जी बरगद का दरख्त। इस एरिए का नाम है शेखाना बग्गा। और यहाँ एक मिल है, और जब भी हम उसके करीब से गुज़रते हैं तो बड़ी बदबू आती है। उसकी वजह ये है कि मुर्गियों की फीड यहाँ पे तैयार होती है। आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये सामने यहाँ से जो है वो सांस रोक के गुज़रना पड़ता है इस जगह से। ये बहुत बड़ी मिल है। जी तो चाहता है कि अंदर जाके देखें कैसे ये काम करते हैं, लेकिन इस बदबू को महसूस करके सोचता हूँ कि ना ही जाऊँ तो बेहतर है। अब यहाँ से जी GT रोड बिल्कुल नज़दीक है। तो मुश्किल 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर होगा तकरीबन, सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर हम रवात की तरफ मुड़ जाएंगे। नाज़रीन, रवात हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे रुकना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वक्त की कमी के बायस रुकना मुहाल है जनाब। बाएं जानिब आपको एक खूबसूरत सी इमारत दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है मुग़ल विरसा। और मुग़लिया फ़न तामीर की अक्कासी करती है ये इमारत। रास्ता हमने तब्दील किया है। अभी हम GT रोड पर ही सफ़र कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे की तरफ हम नहीं गए।
रावलपिंडी अपना शहर है ना जी, उसके साथ जो मोहब्बत है वो शायद किसी भी शहर के साथ इतनी ना हो मेरी। जहाँ आपकी ज़िंदगी के 90% टाइम आपका ज़िंदगी का वहाँ गुजरा हो, उस जगह के साथ या उस शहर के साथ आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक इमारत है जी, मशहूर व मारूफ। अब तो ये बैनुल-अक़वामी तौर पर पहचानी जाती है, गीगा मॉल कहते हैं इसको। और दूर से इसकी जो शक्ल है वो बहरी जहाज़ की तरह है। इस तरह की बड़ी बड़ी इमारत जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में तामीर की जा रही हैं। जीटी रोड पे मोहतात होकर चलना पड़ता है, क्योंकि जो लोकल सवारियां उठाने वाली गाड़ियां होती हैं वो अचानक से आके सामने रुक जाती हैं। और ये एक और बिल्डिंग जो है वो ज़ेर तामीर है। इस एरिया में आके आपको एहसास नहीं होता कि आप रावलपिंडी में घूम रहे हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एरिया है। इसकी बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत भी हैं और बुलंद व बाला भी हैं। ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये अभी तामीर जारी है इसकी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर आपको और ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे इन इमारतों के। ये है जी रेजिडेंस, तो क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंस इन बाय मैरियट। वाह, मॉनसून बस एंड होने वाला है और इसी वजह से दर्जे हरारत में भी काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अब उस तरह की गर्मी नहीं है जो आज से 15 दिन पहले थी। इसलिए बाइक पर जब आप घूम फिर रहे होते हैं तो मज़ा बहुत आता है, लेकिन जब धूल मिट्टी आ जाए ना सामने फिर तो बुरा हाल हो जाता है। जी नाज़रीन, ये सामने एक मॉल है, इसका नाम है अमेज़ॉन फैक्ट्री आउटलेट मॉल। अब इसमें क्या कुछ है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि कभी जाएंगे। सुना है कि काफ़ी मज़ेदार है अंदर से। जी नाज़रीन, अभी हम दरिया सवां के करीब हैं। अच्छा, यहाँ मेरे साथ ना एक वाक़या पेश आया था, हल्का सा बताता हूँ आपको। जब हम इस जगह पे पहुँचे, रात के 2:30-3 का टाइम था, तो एक तकरीबन 1 पाव का वज़न होगा पत्थर का, वो मेरे हाथ पे आके लगा ना। उस वक़्त ये दाएं बाएं इतनी बड़ी दीवारें नहीं थी और ये सन होगा 2015। वो पत्थर से मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन ये है कि वो मुझे समझ नहीं आई कि वो पत्थर आया कहाँ से। मैं खड़ा हो गया, रुक के मैंने देखा, बाइक खड़ा किया, लेकिन आई डोंट नो कि वो माजरा क्या था। अभी हम देखते हैं दरियाए सवां की पोजीशन क्या है। हज़ारों साल पुराना दरियाए सवां अब तो बस नाम ही रह गया है इसका। पानी थोड़ा सा कम है, लेकिन इस तरफ जो पानी है उसका कलर मिट्टी से मिलता जुलता है, लेकिन वो जो सामने पानी है वो काला पानी है जी। वो आ रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो फुजला है वो साथ लेकर यहाँ इस दरिया के साथ वो मिलता है। फिर उसके बाद ये आगे चला जाता है और सफ़र तय करता करता ये दरियाए सिंध में जा गिरता है। काश कि ये दरिया दोबारा अपनी असली हालत पे आ जाए। मेरा नहीं ख्याल कि वापस हमें पुराना दरिया देखने को मिलेगा। फौजी फाउंडेशन के बाद जो सेक्टर शुरू होता है इसको कहते हैं कोठोहार एवेन्यू, और अयूब नेशनल पार्क भी है यहाँ, प्ले लैंड भी है यहाँ। नाज़रीन, यहाँ पहले सिग्नल हुआ करता था, अब सिग्नल नहीं है। अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं, दाएं जानिब आपको चर्च दिखाई देगा। इसकी एज कम से कम 150 साल होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पहला मेट्रो स्टेशन रावलपिंडी का। वाह, ये देखें जी, ट्रेन इत्तेफाक से टाइम मिल गया हमारा इसके साथ।
ये कौन सी है ये तो मुझे अब इल्म नहीं है, लेकिन 1879 का ये पुल है और इसके ऊपर ट्रैक चल रहा है जो वो भी 1879 का है। तारीखी लियाकत बाग के करीब हम पहुंच चुके हैं। इस जगह की भी अपनी ही दास्तानें हैं, दर्द भरी ज़्यादातर हैं, दुख भरी, और लेकिन लोगों की यादें भी वाबस्ता हैं इस जगह के साथ। यहाँ किसी दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला करती थी जिसमें सरकारी वॉल्वो यानी जिसको GTS भी कहते हैं वो, उसके अलावा मिनी बसें चलती थी, छोटी छोटी मज़दा हम उनको कहते थे। उसके अलावा जनाब वैगनें चलती थी, फोर्ड वैगन। अब उनकी जगह मेट्रो ने ले ली है और इन दोनों सड़कों के एन वस्त में मेट्रो की जो आप ये कह लें सड़क है ओवरहेड वो दिखाई दे रही है। और ये नाज़रीन ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अगर इसको गौर से देखें तो ये मुझे 100% मैं आई एम श्योर कि ये खालसा राज के दौरान इसको तामीर किया गया। यहाँ क्या था पहले अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी इमारत है, पता नहीं अंदर शूट करने की इजाज़त है या नहीं है, लेकिन इसको भी हम ज़रूर आजमाएंगे। अभी हम पहुँचे हैं कमेटी चौक, और कमेटी चौक इस अंडरपास पर जब भी हम पहुँचते हैं तो रश बहुत ज़्यादा हुआ करता है। आज क्या पोजीशन है ये देखना पड़ेगा, और वर्किंग डे भी है आज और सुबह का वक्त भी है, इसी वजह से हमें गाड़ियाँ दोनों अतराफ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ज़िंदगी की चहल पहल माशाल्लाह। मरी रोड आए और आपकी रफ्तार कम ना हो जाए हो नहीं सकता, रश में आप ना फंसे मुमकिन नहीं है। और ये सिलसिला चांदनी चौक तक ऐसा ही रहेगा। अब मज़ीद हम आगे जाएंगे तो फिर रश ज़्यादा होगा। और ये पिंडी की इमारत है जी, मारूफ पिंडी हाउस। ये हम लोग इसको अपने नौजवानी से ही देख रहे हैं, बचपन से तो नहीं कहना चाहिए, बचपन में तो इन चीज़ों का इल्म ही नहीं होता। तो यहाँ से जी आगे आ गया, ये तो वारिस खान का एरिया है, आगे नाज सिनेमा स्टॉप। अब तो खैर सिनेमा नहीं रहा यहाँ, बस नाम रह गया सिनेमा का। फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। कोई ऐसा दौर था कि सिनेमे होते थे मुख्तलिफ़ जगह पे, मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो सिनेमाज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। चंद एक हैं, वहाँ भी मेरा ख्याल है कम ही लोग जाते हैं, रश नहीं देखा हमने कभी। अच्छा जी, नाज सिनेमा के बाद आगे आएगा सेंटर हॉस्पिटल, लेकिन अब इसको कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल, इसका नाम चेंज हो चुका है। थोड़ी सी धूप जो है उसकी शिद्दत तेज़ हो चुकी है, लेकिन जब हम साए में सफ़र कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। अभी हम हॉस्पिटल के सामने से गुज़र रहे हैं ये, और यहाँ पे एज़ यूजुअल गाड़ियों की रफ्तार जो है वो स्लो हो चुकी है। ऐसा ना भिंडी है जी, तकी किनो असा गड्डियाँ इस तरह खिलाने आए, इधर तको इस तरह खिलाने असा गड्डियाँ ताकि लोग लंघन ना,
पूरा तंग कोई गच है तो ना कि थोड़ी जी तकलीफ होवे जिसलिए लोगों की तकलीफ होनी तो फिर ऐसा खुश होने हैं कि चंगा है जी हंस फंस के लंघने के लिए। ये चांदनी चौक नीचे है, चांदनी चौक ऊपर ओवरहेड ब्रिज है ये। तो टाइम बच जाता है यहाँ से जब हम गुजरते हैं तो दोनों तरफ आपको सब हिलाली परचम दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह ये है कि अगस्त का महीना है और चंद ही दिन पहले हमने जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया। वाह ऐसा कुंडी बाल साडे अच्छा जी, अब कौन सा एरिया शुरू होगा आगे आ जाएगा जी रहमानाबाद, फिर उसके बाद आ जाएगा 6th रोड। आज भी मेरी लाइफ पार्टनर ने आज भी बड़ी मेरी हेल्प की है, कैमरा हैंडलिंग वही कर रही है। कोशिश करेंगे 360 कैमरा भी ले लें, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। चारों अतराफ ये जो सीन है वो कैप्चर करता है, इंशाल्लाह उसको भी लेंगे अनकरीब। अब हम कोशिश किया करेंगे जहाँ जहाँ जाएं हम आपको अपने साथ रखें, घुमाते फिराते रहें आपको, क्योंकि अपना तो एक ही काम है, घूमना फिरना और खाना पीना, बस और कुछ नहीं। सारी ज़िंदगी काम काम काम, बहुत किया काम। अब थोड़ा वक्त गुजारेंगे हम अपने लिए। जब भी मौका मिलेगा जहाँ कहीं भी जाएंगे तो इस तरह के व्लॉग्स हम ज़रूर बनाते रहेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ आप बहुत खूबसूरत परचम देख रहे होंगे। इस एरिया में इस तरह के परचम हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह। और ये अल्लामा इकबाल पार्क और इसके सामने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और इसको शमशाबाद भी कहते हैं। थोड़ा सा आगे शमशाबाद का स्टॉप है, लेकिन यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे वहीं जाने। माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा झंडा है, ज़बरदस्त। यहाँ से हम मुड़ेंगे वहीं जाने और आगे आ जाएगा रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम। नाज़रीन कराम, जिन दिनों इंडिया हमारे साथ बदमाशी कर रहा था और ड्रोन भेज रहा था मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो हम लोग पहले तो एंजॉय कर रहे थे, चल ठीक है यार, हम जो दिखाई देता है हम उसको उड़ा देते हैं। और लोग बच्चे खेल रहे होते हैं ड्रोन्स के साथ, जवान जो है कंधों पे उठा के जो है ना वो शुगर मेला लगा रहे हैं। लेकिन जब ड्रोन इस स्टेडियम को आके टकराया, यकीन करें उस दिन तो मेरे अंदर जो गुस्सा था आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जितना मर्ज़ी है आप गंदे क्यों ना हो, यानी गलीज़ क्यों ना हो, आप इस तरह की हरकत नहीं करते कि आप एक ऐसे जगह ऐसे मकाम पे आप आके ड्रोन को गिराएं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि 1947 से हम लोग इस किस्म के हमसाये के साथ नबरत आज़मा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी दोस्ती का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब भी दोस्ती की कोशिश की जाती है तो अपना इलेक्शन जीतने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर गुल खिलाए जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी इलेक्शन हुए मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने इंडिया के ख़िलाफ़ तकारीर की हो। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ तकारीर करते हैं, हमारे लोग जो लीडर साहिबान हैं अपने मुल्क की सियासत पे बात करते हैं, लेकिन हम दुश्मनी की बात बिल्कुल भी नहीं करते। तो चलें करते रहो जी, हम तो डरने वाले नहीं हैं जनाब किसी से भी।
जी नाज़रीन, अभी हम रावलपिंडी की हदूद को खैरबाद कहेंगे और सामने इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। मोटर बाइक्स का शोर शराबा शुरू और हम ये 9th एवेन्यू पहुँच चुके हैं। ले जी, ये हैं जी मज़े हमारे कि चंद सेकंड बाद हम इस्लामाबाद में होते हैं और अगले 10 सेकंड में हम रावलपिंडी में। तो ये है जी ट्विन सिटीज़ के मज़े, जुड़वा शहरों के मज़े। चलें जी, अभी हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हम जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और अगर आप मोटरवे की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप बाईं जानिब मुड़ जाएंगे। इसी तरह अगर आप मरी की तरफ जाएंगे तब भी आप इस तरफ मुड़ जाएंगे और पाक सेक्रेटेरिएट के लिए सीधा, बिल्कुल सीधा। और माशाल्लाह जी इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही प्लेजेंट होता है हमेशा, नहायत खूबसूरत। ये बहुत बड़े बड़े ओवरहेड ब्रिजेस हैं, इंटरचेंजेस हैं, मज़ा आ जाता है इधर जब आप सफ़र करते हैं। ये है नाज़रीन हमारा खूबसूरत इस्लामाबाद। जिस तरफ भी आप जाएंगे आपको इस तरह की खूबसूरती दिखाई देगी। हमारी दाएं जानिब F9 पार्क आएगा और बाएं जानिब कुछ नई इमारतें ज़ेर तामीर हैं और कुछ तामीर हो चुकी हैं। वो इस एरिए का मंज़र बहुत खूबसूरती से बयान कर रही है कि ये एरिया कितना जदीद होता जा रहा है माशाअल्लाह। ये अब आप देखते जाएं इस तरफ, इतना ज़्यादा रश नहीं है और हवा जो है वो आज ठंडी ठंडी है सुबह के वक्त। ये जब ये कंप्लीट हो जाएंगी ये इमारतें तो फिर इस एरिए का जो व्यू होगा वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। सफ़र बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर गया किसी गांव तो फिर आपको दोबारा इसी तरह का एक व्लॉग हम दिखाएंगे, क्योंकि जितना भी पोठवार है कोई भी ऐसा एरिया नहीं है या शहर या तहसील नहीं है जहां हमारे रिलेटिव्स ना रहते हों। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं गुजर खान की तरफ गया या कलर सईदा की तरफ तो फिर आपको दोबारा मैं इंशाल्लाह व्लॉग दिखाऊंगा उस एरिया का। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।